अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे साबूदाने वाले मज़ेदार शाही टुकड़े। तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। ये मैंने 1 कप मिल्क ले लिया था। सबसे पहले हम साबूदाना तैयार करेंगे और मैंने इसके अंदर 2.5 टेबल स्पून साबूदाना ऐड कर लिया है और अब मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। थोड़ा सा इसको चलाएंगे। इसको मैंने बिल्कुल नहीं भिगोया, मैंने इसको डायरेक्ट पकाने रखा है। अब इसको हम बिल्कुल धीमी आंच पे पकने के लिए रख देंगे और उसके बाद जो है हम शाही टुकड़ों के लिए दूध को बॉईल करने रखेंगे। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि मैं इसको अच्छे से चलाती जा रही हूँ ताकि ये नीचे से चिपके नहीं और आहिस्ता आहिस्ता ये पक जाएगा। दूसरी साइड पे मैंने दूध बॉईल करने रख दिया था। मैंने तकरीबन 1/2 लीटर मिल्क लिया है और इसको हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। अब देखें दूध जो है वो बॉईल हो गया है और इसको भी अब हम हल्की आंच पे थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं साबूदाना जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गुड़ ऐड कर लें, या अगर आप लोग शक्कर यूज़ करते हैं तो शक्कर भी ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मैं यहाँ पे गुड़ यूज़ कर रही हूँ, तो हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत जो है वो हम गुड़ ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2.5 टेबल स्पून गुड़ लिया है। अब ये गुड़ की वजह से जो है इसका कलर ब्राउनिश सा हो जाएगा, लाइट ब्राउन सा कलर आ जाएगा। तो अब देखें इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं और आप देखें इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। इसको थोड़ा सा हम और पकाएंगे और यहाँ पे जो है अब दूध हल्की आंच पे पक रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बॉयल आ गया है। इसमें 2-3 जोश आने के बाद इसको और मज़ीद हम पकाएंगे और साथ ही अब इसमें हम जो है वो साबूदाना जो हमने बना लिया था पहले से, इसको ऐड करते रहेंगे। अच्छा, साबूदाना जब हम नॉर्मली बनाते हैं तो अब वो भी आप इसी रेसिपी से बना सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा थिक लग रहा है तो आप इसमें जो है दूध की क्वांटिटी थोड़ी ऐड कर सकते हैं नॉर्मली खाने के लिए। बट हमें जो है वो शाही टुकड़ों के लिए बनाना है तो इसलिए हमें थोड़ा सा गाढ़ा रखना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 1/2 लीटर दूध जो है वो बॉईल कर लिया है और उसमें हमें ये ऐड करना है। तो यहाँ मैंने जो है सारा साबूदाना जो है 1/2 लीटर मिल्क जो बॉईल किया था उसमें मैंने ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें गुठलियाँ सी ना पड़ें। फ़ौरन से इसको हम चलाते रहेंगे और इसको एक बॉयल आने के बाद चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। बॉयल इसमें आ गया है तो थोड़ा सा इसको मैं चला लेती हूँ और इसको अब मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। और अब हम दूसरी साइड पे जो है वो ब्रेड को सेक लेंगे हम। और आप लोग चाहें तो ब्रेड को फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैं ब्रेड को फ्राई नहीं कर रही। मैं सिर्फ जो है ब्रेड को सेक लूँगी, अच्छी तरह से ब्राउन कर लूँगी उसको। और यहाँ मैंने जो है वो ब्रेड सेकने के लिए रख दी है। ये जो शाही टुकड़े में बना रही हूँ इसको आप लोग ड्यूरिंग वेट लॉस भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे आपके वेट लॉस की जर्नी में कोई प्रॉब्लम हो। तो इसको हमने जो है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया है, सेक लिया है। और इसके बाद मैं इसको निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद इसको असेंबल करेंगे और इसको डेकोरेट करेंगे ड्राई फ्रूट से। ड्राई फ्रूट आपके पास जो भी नट्स हों आप उससे कर सकते हैं। मैंने ओनली इसमें जो है वो आलमंड्स यूज़ किए हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इतने ज़्यादा नट्स जो है इस तरह के डेज़र्ट में नहीं खाते, तो इसलिए मैंने सिर्फ कोकोनट पाउडर यूज़ किया है और आलमंड्स यूज़ किए हैं। यहाँ जो है मिल्क ठंडा हो गया है, अब हम इसको सर्व करते हैं। ब्रेड को मैंने सेंटर में से कट कर लिया था। आप चाहें तो ट्रायंगल भी कर सकते हैं और चाहें तो रेक्टेंगल भी कर सकते हैं, जो शेप आपको ठीक लगे। अब हम इसमें जो है वो साबूदाने वाला जो मिल्क हमने बना के रखा था उसको पोर करेंगे। साबूदाने का मिल्क जब भी आप बनाएंगे तो उसकी कंसिस्टेंसी थिक नहीं रखनी, क्योंकि फिर उससे जो है वो शाही टुकड़े जो हैं वो अंदर से सॉफ्ट नहीं होंगे। यहाँ मैंने इसको पूरा अच्छे से पोर कर दिया है। अब हम इसके ऊपर ड्राई कोकोनट क्रश जो है वो
فور کر دیں گے اور ساتھ ہی اس پہ میں یہاں پہ بادام سے اور زعفران سے جو ہے اس کو گارنش کر دوں گی، اور ہمارے مزیدار ساگودانے والے شاہی ٹکڑے ریڈی ہیں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ اگر لوگوں کو یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو ضرور کامنٹ باکس میں بتائیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اینڈ بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔